वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज 10 अप्रैल 2024 और 10 अप्रैल 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे प्रावर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना। चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च। और जॉन टेनिसवुड दुनिया के सबसे उम्रदराज शख्स बने। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है। बस या दो एक या दो दिन और मान लो, उसके बाद में अपने इस क्लास का टाइम है चेंज कर देंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज 10 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाला सबसे टॉप देश कौन सा है? तो भारत। हाल ही में ओलंपिक चैंपियन वेलेरी एडम्स को अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया। इनका संबंध किस खेल से है? तो शॉट पुट। सागर कवच 2024 नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? लक्षद्वीप। भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य के मंडपम में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया है तमिलनाडु में। भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी? तो मालदीव देश के लिए। विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया? तो भूमि पेडनेकर को। किसने बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता? तो गेल ने। स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो पीटर पेलेग्रिनी ने। किस प्रसिद्ध लेखक ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई पुस्तक लिखी? तो ये सैम पित्रोदा ने लिखी। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। और इसी के साथ आज जो नवरात्रा की शुभकामनाएं सभी साथियों को। वो कल से नवरात्रा की शुरुआत हो चुकी है। तो इस सिलेक्शन का ये शुभारंभ आपके लिए, क्योंकि नवरात्रि स्पेशल ऑफर 9 दिनों तक का ये आपके लिए ऐप के अंदर है 50% की छूट रहने वाली है। और अभी प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। वहां से कल से लेकर आगामी 9 दिनों तक, यानी कि नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, 9 दिनों के लिए आपको ऐप के अंदर 50% की छूट रहेगी। अपनी जितनी भी ऑनलाइन टेस्टरी चल रही है उन सभी पर आगामी अब कल से लेकर आगामी 9 दिनों के लिए आपके लिए 50% की छूट रहेगी। तो आपके लिए बहुत बड़ा एक ये जो है सिलेक्शन का शुभ आरंभ आपके लिए किया गया है। तो 50% का ऑफ रहेगा आगामी 7-8 दिन के लिए नवरात्रि के इस अवसर पर है। तो इस ऑफर का बढ़िया तरीके से फायदा उठा लेना बढ़िया तरीके से। और ये एक विद्यार्थी या नव वर्ष के अवसर पर आपके लिए ऑफर आपको दिया गया है। तो ये 9 दिनों तक आपके लिए अभी से लेकर 50% का ऑफ आपके लिए रहेगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रावर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को कहां आयोजित की गई? तो प्रावर्तन चिंतन नामक एक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना का एक सम्मेलन हुआ है 8 अप्रैल 2024 को। और इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। और इसके अंदर जो और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो की है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के द्वारा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। और ये कहां पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो प्रावर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन है वो 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। पहले त्रिसेवा योजना सम्मेलन की अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इसकी अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के अंदर एक तो सशस्त्र बलों के तीनों सेनाओं को मिलाकर एक एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करने के प्रयास की पृष्ठभूमि में तीनों सशस्त्र बलों थल सेना, नौसेना
और वायुसेना के प्रमुखों की यहाँ पर बैठक हुई, यानी कि तीनों सेनाओं को मिलाकर एक कमांड स्थापित करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। तो तीनों सशस्त्र बलों को मिलाकर यहाँ पर एक इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है नई दिल्ली के अंदर, जिसकी अध्यक्षता की है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इसकी अध्यक्षता की है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश से इग्ला एस मैन पोर्टेबल का अधिग्रहण किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश से इग्ला एस मैन पोर्टेबल का अधिग्रहण किया? और ये किया है रूस देश से, यानी कि रूस से। अभी ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है मिसाइलें। अभी इग्ला एस मैन पोर्टेबल ये अधिग्रहण है मिसाइलें, ये अभी भारतीय सेना ने रूस देश से इसका अधिग्रहण कर लिया है। देखो, भारतीय सेना ने अपनी बहुत कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रूस से इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पेंडेस का अधिग्रहण किया है। यह खरीद 120 लॉन्चरों और 400 मिसाइलों के एक बड़े सौदे का हिस्सा है, जो पुरानी प्रणालियों पर एक महत्वपूर्ण उन्नयन का एक प्रतीक है। तो ये एक खरीद की गई है भारत के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा 120 लॉन्चरों और 400 मिसाइलों के लिए एक बड़े सौदे का एक हिस्सा है। और ये अभी रूस से इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का अधिग्रहण किया है। किसने? भारतीय सेना ने। किस देश से किया है? रूस देश से। हाल में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट किसने लॉन्च की है? हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट किसने लॉन्च की? तो ये की है पंजाब ने। किसने की है? पंजाब की सरकार के द्वारा अभी चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता एक वेबसाइट लॉन्च की है। किसने? पंजाब ने। तो ये मतदाताओं की सहभागिता और चुनाव संबंधी जानकारी तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से एक अभिनव कदम में पंजाब के मलेरकोटला जिले ने बूथ राबता वेबसाइट शुरू की है। तो पंजाब के अंदर है मलेरकोटला जिला है, उसने बूथ राबता वेबसाइट शुरू की। इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त डॉक्टर पल्लवी के नेतृत्व में boothraabta.com के माध्यम से सुलभ यह मंच मतदाताओं और मतदान कर्मियों के लिए एक व्यापक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है। एक तो जो मतदाता है उनके बीच और जो मतदान करने वाले जो कर्मी हैं उनके बीच एक व्यापक एक संसाधन के रूप में ये कार्य करेगा। तो boothraabta.com ये शुरू किया है। चुनाव संबंधी ये जानकारी इकट्ठा करेगा। किसने? पंजाब की सरकार ने। हाल में नए वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में नए वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह किया गया मनोज पांडा को। ऑप्शन नंबर बी। तो मनोज पांडा है वो अब नए वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगडिया। कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगडिया। तो मनोज पांडा की नियुक्ति से 16वें वित्त आयोग में एक रिक्ति भर गई है, जिनसे उन्हें अपना कार्यभार शुरू करने की अनुमति मिल चुकी है। यानी कि एक रिक्त यहाँ पे पद खाली था, लेकिन अब मनोज पांडा की यहाँ पर नियुक्ति कर दी है। पांडा एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक और पूर्वकालिक सदस्य के रूप में ये शामिल हुए हैं। इसके अंदर 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष इसके अंदर शामिल होता है। तो 16वां वित्त आयोग है, उसके अंदर 4 तो पूर्णकालिक सदस्य हो गए और एक अध्यक्ष हो गए। कौन है अध्यक्ष? है अरविंद पनगडिया है। और अभी मनोज पांडा की यहाँ भी नियुक्ति कर दी, इसलिए यहाँ पे जो है सदस्य कंप्लीट हो चुके हैं। हाल ही में विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो अब विप्रो के नए सीईओ बन गए श्रीनिवास पलिया। ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये श्रीनिवास पलिया है और ये अब विप्रो के नए सीईओ बन गए हैं। तो आईटी दिग्गज विप्रो ने अपने सीईओ थियरी डेलापोर्टे के इस्तीफे की घोषणा कर दी। यानी कि पहले कौन थे? पहले थे थियरी डेलापोर्टे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हीं के स्थान पर कंपनी के निदेशक मंडल ने 7 अप्रैल 2024 से श्रीनिवास पलिया को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया है। तो विप्रो के अब नए सीईओ कौन बन गए? श्रीनिवास पलिया बन गए। कौन सा देश भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से सर्वाधिक क्रूड ऑयल का आयात किया है? कौन सा देश है भारत को पीछे छोड़ते हुए
रूस से सर्वाधिक क्रूड ऑयल का आयात किया, वो किया है चाइना देश ने, यानी कि चीन देश ने अब की बार क्या है, भारत से भी ज्यादा, यानी कि अब की बार तो इसने भारत को ही पीछे छोड़ दिया। रूस से इसने सर्वाधिक क्रूड ऑयल का आयात किया है। किसने? चीन देश ने किया है। तो अप्रैल 2024 के प्रथम सप्ताह में एनर्जी कार्गो ट्रैकर वोरटक्सा ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से आगे निकल गया है। तो ये चीन है, ये समुद्री मार्गों के माध्यम से उसने रूस से ज्यादा कच्चे तेल का प्राथमिक आयातक के रूप में उभरा है और इसने भारत को भी पीछे छोड़ दिया। मार्च 2024 में चीन ने समुद्र के रास्ते 1.82 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चे तेल का आयात किया है। देखो, समुद्र के जो रास्ते हैं ना, वहीं पर चीन ने 1.82 मिलियन बैरल है प्रतिदिन वहां से रूस से कच्चे तेल का वहां पर आयात किया है। हाल में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा? हाल ही में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा? तो ये अलेक्सी नवलनी और एक है यूलिया नवलनाया। तो ये दोनों को जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त दोनों। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ज्यादा वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दिवंगत रूसी है अलेक्सी नवलनी और उनकी पत्नी यूलिया नवलनाया को एक प्रमुख जर्मन मंच है लुडविग एरहार्ड शिखर सम्मेलन से मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार इनको प्राप्त दिया। इनके जर्मन की तरफ से इनको मीडिया स्वतंत्रता पुरस्कार मिलेगा। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन सार्वजनिक हस्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता, संवाद और लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाल में हिमालय में ग्लेशियल लैक आउट बस्टर्ड फ्लड की निगरानी के लिए किसने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? हाल ही में हिमालय में ग्लेशियल लैक आउट बस्टर्ड फ्लड की निगरानी के लिए किसने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया? तो ये किया है उत्तराखंड राज्य ने। किसने किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, यहाँ पर जोखिमों से संबंधित है। ये उत्तराखंड के द्वारा हिमालय में ग्लेशियल लैक आउट बस्टर्ड फ्लड की निगरानी के लिए उत्तराखंड ने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने ग्लेशियर लेक आउट बस्टर्ड फ्लड से जुड़े जोखिमों का आकलन करने और उन्हें कम करने के लिए सक्रिय उपाय शुरू कर दिए। तो वहां पर जोखिमों के जो आकलन है, हिमालय से आपको पता है वैसे भी बर्फबारी वगैरह, बारिश वगैरह वहां पर बहुत खतरा रहता है, तो उन्हें कम करने के लिए सक्रिय उपाय शुरू कर दिए। जोखिम मूल्यांकन करने और क्षेत्र में 5 उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों की निगरानी के लिए 2 विशेषज्ञ पैनल स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर क्षेत्र में 5 उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों की निगरानी के लिए वहां पर 2 विशेषज्ञ पैनल स्थापित किए गए। हाल में जॉन टेनिसवुड दुनिया के सबसे उम्रदराज शख्स बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, लगभग 112 वर्ष से या भी जीवित व्यक्ति हैं। 112 वर्ष की ज्यादा उम्र ले ली है इन्होंने, वर्ष से ज्यादा जीवित रह चुके हैं। तो ये सबसे उम्रदराज शख्स बने हैं। इनका संबंध है इंग्लैंड। किस देश के? ये इंग्लैंड के हैं जॉन टेनिसवुड और ये दुनिया के सबसे उम्रदराज शख्स बन गए हैं। तो इंग्लैंड के जॉन अल्फ्रेड टेनिसवुड आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गए। उनकी उम्र 111 साल और 224 दिन है और गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज भी किया गया। तो 111 साल और 224 दिन ये अब इनके हो चुके हैं। और हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 114 साल की आयु में निधन हुआ था। तो ये पॉइंट मैंने अभी बताया था कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 114 साल की उम्र में निधन हो गया। अब इनके बाद में सबसे दुनिया के उम्रदराज शख्स बनने जा रहे हैं। कौन है? इंग्लैंड के जॉन टेनिसवुड आधिकारिक तौर पर ये बनेंगे। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है? तो हालांकि वैसे तो आपको पता है भी आचार संहिता लगी है, इससे पहले मोदी जी ने क्या है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने 1 महीने पहले क्वेश्चन मैंने उठाया है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी जिले में एनएचपीसी लिमिटेड की
2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना की आधारशिला 9 मार्च 2024 को रखी है। तो ये लगभग एक महीने का पहले मैंने ये करंट का क्वेश्चन उठाया है। तो 2880 मेगावाट की है ये दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना, जिसकी आधारशिला 9 मार्च 2024 को रखी गई। लगभग 31,875 करोड़ की लागत वाली दिबांग परियोजना पर बनने वाला बांध देश का सबसे ऊंचा बांध होगा और ये दुनिया का सबसे ऊंचा आरसीसी बांध भी होगा। ये पॉइंट आपको याद रखने, एग्जाम में हो सकता है करंट में क्वेश्चन बन जाए। तो ये दिबांग परियोजना पर बनने वाला देश का सबसे ऊंचा बांध होगा और ये देश का सबसे ऊंचा आरसीसी बांध भी बनने जा रहा है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब क्लास की कोई सूचना आती है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? डीआरडीओ ने किस राज्य में देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की? तो ये किए है हिमाचल प्रदेश ने। क्या बात है, अभी मैंने देखे थे लगभग कमेंट आजकल जो है आपने गृह कार्य वगैरह मान सकते हो, तो बहुत ही कम, लगभग 7 से 8 या 10 साथियों की मान सकते हो भी कमेंट आए, जवाब आते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत से विद्यार्थी इसका जवाब है नहीं देते। लेकिन मान के चलो आपको एक प्रकार से आपको ये गृह कार्य मिलता है, बढ़िया तरीके से आपका एक एक करंट का क्वेश्चन यहाँ पे तैयार है होता जाएगा। तो आप इनके कमेंट में आप जरूर जवाब दिया करो। हाल में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी? बिलिकस मीर, शेफाली शरण, आनंदश्री दास वर्मा या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अपने प्रताप क्लासेज ऐप में अभी जितनी भी करंट अफेयर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इन सभी पर आज से लेकर आगामी 7-8 दिनों के लिए 50% का ऑफ रहेगा। बढ़िया तरीके से जब भी आपका मन चाहे चाहे तो आप जब भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो बढ़िया तरीके से इस मौके का फायदा उठा लेना। अभी नवरात्रि का दिन है, तो 1 से लेकर 9 दिन तक आपके लिए इस ऑफर का फायदा रहेगा और इस ऑफर का फायदा भी आप उठा सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।